आस्था गुरुकुल में आपका पुनः स्वागत है। हम जो अगला ये विषय ले रहे हैं ये पंचांग परिवर्तन का विषय है। इससे पहले हमने दिल्ली का सूर्योदय निकाल लिया है, सूर्यास्त निकाल लिया है, रात्रिमान, दिनमान, चरपल सब निकाल लिए। अब क्या करना है कि हमारे पास दिल्ली का पंचांग नहीं है। जातक का जन्म होता है दिल्ली में। कब होता है? 24 सितंबर 2025 को होता है और समय है रात को 8:40 पे जो हम पत्रिका बना रहे हैं उसका जन्म हुआ है। अब पंचांग दिल्ली का नहीं है, जातक का जन्म दिल्ली में हुआ है और हमारा पंचांग है ऋषिकेश पंचांग जो काशी से निकलता है 83 देशांतर पर, वहाँ का पंचांग है। तो पंचांग को परिवर्तन कैसे करेंगे ये विषय है। तो देखिए ऋषिकेश पंचांग जो है ये 24 सितंबर का ऋषिकेश पंचांग, वहाँ का सूर्योदय है 6 बजे। ऋषिकेश पंचांग का सूर्योदय कितने बजे है? 6 बजे का है। और नक्षत्र चित्रा वहाँ का घटिपल है 23 घटी 26 पल। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र का मान 23 घटी 26 पल है और स्वाति नक्षत्र का मान है 29 घटी 35 पल। 29 घटी 35 पल। तिथि तृतीया तिथि है 56 घटी 31 पल और योग है 38 घटी 20 पल और सूर्य स्पष्ट है 5 राशि 6 अंश 22 कला 47वीं कला। हालांकि सूर्य स्पष्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सभी स्थान का एक जैसे होता है। हाँ ये अंतर पड़ेगा 14 मिनट का। हाँ ठीक है, ओके। अब ये ऋषिकेश पंचांग का मान है। अब हमको निकालना इसका दिल्ली का करना है। तो चूंकि दिल्ली का सूर्योदय हम निकाल चुके हैं, 6:14 पे दिल्ली का सूर्योदय आया है। अब देखिए 6:14 दिल्ली का सूर्योदय है वो 6 बजे ऋषिकेश का है। दोनों का अंतर 14 मिनट का हो रहा है। ऋषिकेश और दिल्ली में सूर्योदय का अंतर 14 मिनट का है। तो 14 मिनट के हम बनाएंगे पल, क्योंकि ये सब घटी पल में मान है। तिथि नक्षत्र योगकरण का मान घटी पल में है। तो 14 मिनट के जो घटी बनेगी या पल बनेगी तो 0 घटी 35 पल, क्योंकि 1 मिनट में 2.5 पल होता है। तो 2.5 का गुणा क्या? 14, 28 और आधा 7, 35 पल। 1 मिनट में 2.5 पल होता है, इसलिए 35 पल का अंतर आया। तो कुल मिला के ऋषिकेश पंचांग और दिल्ली के पंचांग में 35 पल का अंतर पड़ेगा। अब जहां ऋषिकेश पंचांग में चित्रा नक्षत्र का मान 23 घटी 26 पल है, वहां पर 35 पल माइनस हो जाएंगे। इन सब में जितने भी तिथि योग नक्षत्र करण के जो मान है ऋषिकेश पंचांग में, उन सब में से 35 पल हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ऋषिकेश पंचांग का जो देशांतर है उस देशांतर से जातक का जहां जन्म हुआ वहां का देशांतर कम होता है, तो ये पल जो भी घटी पल अंतर आता है वो माइनस होता है। और जो ऋषिकेश पंचांग है जो 83 डिग्री काशी से बना हुआ है, यदि जातक का जन्म 83 डिग्री से ऊपर होता है, 84, 85, 90 उधर जन्म होता पूर्व की दिशा में, तो ये जो घटी पल का ये जो मान आएगा, जो अंतर आएगा वो इनमें जुड़ेगा। बस इतना याद रखना। क्या होता है, ये भारत है, यहां आप मान लिए ऋषिकेश है 83, ऋषिकेश थोड़ा सा इधर है लेकिन ठीक है, यहाँ मान लीजिए 83, और दिल्ली यहाँ पे है। सूर्य इधर से उदय होता है पूर्व से, तो पहले ऋषिकेश जाएगा फिर दिल्ली जाएगा। तो ऋषिकेश गया 6 बजे और दिल्ली गया 6:14। ये ज्यादा गैप है लेकिन एक समझने के लिए, 6 बजे यहाँ गया और 6:14 पे। अब ऋषिकेश पंचांग में नक्षत्र 23 घटी 26 पल चला, 6 बजे के बाद और कितना चला? जो योग नक्षत्र घटी पल होते ना, ये सूर्योदय के कितने देर बाद और चला? तो भैया 23 घटी और 26 पल चला, ये 6 बजे के सूर्योदय के बाद। तो फिर 6 बजे 6:14 पे यहां से 14 मिनट का इनका अंतर पड़ा, तो उतना वो कम चलेगा। कुल मिला के जो पंचांग का देशांतर होता है, जैसे ऋषिकेश का 83, अगर 83 इस देशांतर से इस साइड में पश्चिम दिशा में जहां देशांतर कम आएगा वहां जन्म होता है, तो ये जो अंतर आता है ये माइनस होगा। और 83 डिग्री देशांतर जहां है वहां से पूर्व साइड में यदि जातक का जन्म होता है, यदि ऋषिकेश पंचांग 83 बना हुआ है उसके पंचांग से कर रहे हो और पूर्वी साइड में जन्म है जहाँ का देशांतर अधिक आएगा, जातक के जन्म का देशांतर अधिक आएगा, तो ये जो अंतर आएगा, जो भी अंतर आता वो इन सब में जुड़ जाएगा कि वो इतना अधिक चलेगा। उसके बाद सूर्य स्पष्ट है, तो सूर्य स्पष्ट ये 6 बजे का है ऋषिकेश का, 6 बजे का। तो दिल्ली में 6 बजे का सेम रहेगा, लेकिन इसको 6:14 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्योदय का समय 6:14 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऋषिकेश पंचांग लोकल टाइम में बनता है। ऋषिकेश पंचांग के जितने भी घटी पल योग नक्षत्र करण है वो सब लोकल टाइम में बने हुए हैं और अधिकांश पंचांगों में सब स्टैंडर्ड टाइम में
बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऋषिकेश पंचांग का यदि आप उस दिन का 24 सितंबर का आप ये बनाओगे ना स्टैंडर्ड टाइम का आपका सूर्योदय, तो 6 बजे नहीं होगा, वो कम होगा, क्योंकि उस दिन -7 बेलांतर है, 7:52 बेलांतर है, तो 8 मिनट तो वो कम पड़ेगा। वो 82.5 में से वो 83 पे है, तो 2 मिनट, वो लगभग 10-11 मिनट का अंतर पड़ेगा। तो 5:51-52 का ऋषिकेश का स्टैंडर्ड सूर्योदय हुआ होगा और लोकल 6 बजे हुआ है। और इधर दिल्ली की तरफ जाओगे तो दिल्ली का लोकल सूर्योदय कम होगा और स्टैंडर्ड सूर्योदय ज़्यादा है। इसका लोकल सूर्योदय शायद 21 मिनट कम करोगे तो 14 और 21 कम करोगे तो कुछ 5:50 ऐसा कुछ आएगा। इसका लोकल सूर्योदय कम होगा। तो ये ध्यान रखना, लोकल सूर्योदय और स्टैंडर्ड सूर्योदय पंचांग का कौन सा सूर्योदय लिया गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंचांग को परिवर्तन कैसे करना है। कुल मिला के ऋषिकेश पंचांग के जो घटी पल है उनमें 35 पल आप माइनस करोगे तो दिल्ली का बन जाएगा। और यदि आपका जन्म कलकत्ता की साइड में होता है तो ये जो अंतर आता है ऋषिकेश जो मिनट सूर्योदय में जो अंतर आएगा उसके जो पल घटी पल बनाएंगे उन सबको इसमें जोड़ना है। यदि आपका जन्म काशी से पूर्व दिशा की तरफ है, क्योंकि काशी 83 है, 83 से ऊपर की तरफ है तो ये मान जुड़ेगा, और नीचे की तरफ है तो मान घटेगा। इस तरह से आप पंचांग परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगला आप बनाओगे इसका इष्टकाल भयात भवोग। तो इष्टकाल के लिए आपको सूर्योदय कौन सा लेना है, दिल्ली में जातक जन्म है तो सूर्योदय ये लेना है, ये आपका सूर्योदय बनेगा 6:14 पे। और नक्षत्र कौन सा लेना है, ये लेना है 22-51, तिथि ये सब ये लेना है, क्योंकि जातक का जन्म दिल्ली हुआ है। इसको आप भूल जाइए क्योंकि इसका पंचांग परिवर्तन हो चुका है। जय श्री महाकाल।